एक समय की बात है, महाराष्ट्र के एक हरे भरे गांव जमरुंग में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू अपनी बहादुरी और दरियादिली के लिए पूरे गांव में मशहूर था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहता था। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक साधु की कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक बूढ़े साधु का पैर पत्थर के नीचे फंसा हुआ है। रामू ने तुरंत पत्थर हटाया और साधु को सहारा देकर उठाया। साधु ने रामू को धन्यवाद दिया, लेकिन रामू ने देखा कि साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रात को जब रामू अपने घर लौटा तो उसने महसूस किया कि उसकी ऊंचाई धीरे धीरे कम हो रही है। पहले तो उसे लगा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन सुबह होते होते वह एक बच्चे जितना छोटा हो गया था। रामू घबरा गया। गांव वालों ने जब उसे देखा तो वे भी हैरान रह गए। कुछ लोगों ने कहा कि यह किसी जादू टोने का असर है, तो कुछ ने उसे साधु का श्राप बताया। रामू को याद आया साधु की आंखों की अजीब चमक। वह समझ गया कि यह उसी साधु का किया धरा है। रामू बहुत दुखी हुआ। उसका खेत का काम, जो उसके लिए सब कुछ था, अब करना मुश्किल हो गया था। वह निराश होकर घर में बैठा रहता था। लेकिन रामू हार मानने वालों में से नहीं था। उसे अपने गांव के सबसे बड़े जानकार पंडित जी की याद आई। वह किसी तरह पंडित जी के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। पंडित जी ने ध्यान से रामू की बात सुनी और कुछ देर सोचने के बाद बोले, रामू, यह एक गंभीर श्राप है। जिस साधु ने तुम्हें यह श्राप दिया है, वह एक बहुत शक्तिशाली सिद्ध पुरुष है। इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है। तुम्हें गांव के पूरब में स्थित नाग मंदिर जाना होगा। उस मंदिर में एक प्राचीन शिवलिंग है। सावन के महीने में जब पूर्णिमा की रात होगी, तुम्हें उस शिवलिंग पर ब्रह्मकमल का फूल चढ़ाना होगा और मन से क्षमा याचना करनी होगी, तभी यह श्राप टूटेगा। रामू के लिए यह काम बहुत मुश्किल था। नाग मंदिर का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था और वहाँ जंगली जानवरों का खतरा भी था। ऊपर से अपनी छोटी सी काया के साथ यह यात्रा करना और भी मुश्किल था। लेकिन रामू के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी लाठी लेकर मंदिर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। कभी उसे झाड़ियों में से निकलना पड़ता तो कभी बड़े पत्थरों पर चढ़ना पड़ता। एक बार तो एक लोमड़ी ने उसका पीछा भी किया, लेकिन रामू ने अपनी समझदारी से उसे चकमा दे दिया। कई दिनों की कड़ी यात्रा के बाद आखिरकार वह नाग मंदिर पहुंचा। मंदिर एकदम सुनसान था और चारों ओर सिर्फ जंगल का सन्नाटा था। रामू को अब ब्रह्मकमल फूल की तलाश थी। उसने सुना था कि यह फूल बहुत दुर्लभ होता है और सिर्फ रात में ही खिलता है। उसने पूरी रात मंदिर के आसपास भटकते हुए बिताई। सुबह होने से ठीक पहले उसे एक पेड़ के नीचे एक चमकता हुआ फूल दिखा। यह वही ब्रह्मकमल का फूल था। रामू की खुशी का ठिकाना न रहा। सावन की पूर्णिमा की रात आई। आसमान में चांद अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा था। रामू ने ब्रह्मकमल का फूल उठाया और शिवलिंग के पास पहुंचा। उसने श्रद्धापूर्वक फूल शिवलिंग पर चढ़ाया और आंखें बंद करके सच्चे मन से क्षमा याचना की। वह उस साधु से भी क्षमा मांग रहा था जिसने उसे श्राप दिया था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने महसूस किया कि उसका शरीर फिर से बढ़ने लगा है। देखते ही देखते वह अपनी पुरानी ऊंचाई पर वापस आ गया था। रामू खुशी से झूम उठा। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और तुरंत गांव की ओर चल पड़ा। गांव वाले रामू को उसकी पुरानी ऊंचाई में देखकर हैरान रह गए। रामू ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रामू ने अपनी बहादुरी और दृढ़ संकल्प से न केवल अपना श्राप तोड़ा, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि हिम्मत और अच्छे कर्म से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। उस दिन के बाद से
जमरुंग गांव में रामू का नाम और भी सम्मान से लिया जाने लगा।